आज सनातन धर्म के एक गूढ़ रहस्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। वो रहस्य है जगत पिता ब्रह्मा जी की चौथी पीढ़ी में जन्म लेने के बाद रावण राक्षस और उसका छोटा भाई विभीषण धर्मात्मा कैसे बने और रावण का जन्म कहाँ हुआ। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लेवे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक थे ऋषि पुलस्त्य। इनके माध्यम से अनेक पुराण मानव जाति को प्राप्त हुए। कथाओं के अनुसार ऋषि पुलस्त्य ने अपने पिता ब्रह्मा जी से विष्णु पुराण सुना था, फिर इन्होंने इसे पराशर ऋषि को सुनाया। इस तरह पुराण मानव जाति को प्राप्त हुए। पुलस्त्य का विवाह कर्दम ऋषि की पुत्री हवीरभू से हुआ। इन दोनों से उत्पन्न संतान का नाम था विसर्वा, जो एक महान ऋषि थे। एक बार राक्षस राज सुकेश के पुत्र सुबाली अपनी पत्नी केतुमती के साथ आपस में चर्चा कर रहे थे। उन्हें अपनी पुत्री केकसी की विवाह की चिंता सता रही थी। तभी उन्हें पुष्पक विमान पर सवार होकर जाते कुबेर दिखे। उन्हें तत्काल उनके पिता विसर्वा का स्मरण हो गया। सुबाली ने सोचा कि कुबेर लंका का राजा है, इसके पास मान सम्मान वैभव सभी है, इन सबके पीछे विसर्वा का ही हाथ है। क्यों नहीं हम अपनी पुत्री केकसी का विवाह विसर्वा से ही कर दे, जिससे केकसी के पुत्र भी कुबेर की तरह प्रतिष्ठावान व संपन्न होंगे। सुबाली ने तत्काल अपनी पुत्री केकसी को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो, तुम्हें विशिष्ट वर की प्राप्ति हो, तुम्हारे अनुकूल ही तुम्हारा वर हो, तुम शील गुण संपन्न विदुषी कन्या हो, अतः तुम जगत पिता ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य नंद विसर्वा का स्वयं पति के रूप में वर्ण करो। अपने पिता की आज्ञा मानकर केकसी उस स्थान पर पहुंची जहां पुलस्त्य नंदन विसर्वा का आश्रम था। केकसी आश्रम के पास कुछ देर पेड़ों के नीचे खड़ी हो गई। कुछ देर बाद विसर्वा ऋषि सायकालीन हवन करने लगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। तब तक वह भयंकर बेला का समय हो गया, जिसमें सिर्फ संध्या उपासना ही होती है। केकसी उस काल में विसर्वा के समक्ष खड़ी हो गई। तभी केकसी को देखकर पुलस्त्य नंदन बोले कि तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो, वह यहाँ आना कैसे हुआ। तब केकसी ने कहा कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मुझे देखकर स्वयं सब कुछ जान लो। इस पर विसर्वा ने कुछ देर मौन होकर सारा उद्देश्य समझा, फिर बोले कि तुम मुझसे विवाह कर पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, लेकिन इस वक्त बड़ी अशुभ दारुण बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए जान लो तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। तुम्हारे पुत्र अधम राक्षस व राक्षस प्रजाति से ही प्रेम करने वाले और भयानक शरीर को धारण करने वाले होंगे। मुनि के वचन सुनकर केकसी घबरा गई और उनके चरणों में गिर गई और बोली, महात्मा, मुझे ऐसे पुत्रों की अभिलाषा नहीं है, मुझ पर कृपा करे। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, तुम्हारा अंतिम पुत्र अपने कुल के अनुरूप धर्मात्मा होगा तथा अपने कुल की शोभा बढ़ाएगा। कुछ समय बाद केकसी ने अपने पुत्र को जन्म दिया। जब बड़े पुत्र का जन्म हुआ तब इंद्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे। गिदड़िया और मांस भक्षी पक्षी मुंह से ज्वालाएं छोड़ने लगे। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगे। पृथ्वी कांप उठी। उस समय तेजस्वी ऋषि विसर्वा ने 10 ग्रीवा लेकर पैदा होने के कारण 10 ग्रीव नाम रखा, जिसे बाद में रावण कहा गया। फिर कुंभकर्ण का जन्म हुआ। इसके बाद विकराल मुंह वाली सूर्य पंखा उत्पन्न हुई। फिर अंत में विसर्वा के कुल के नायक धर्मात्मा विभीषण उत्पन्न हुए। उस समय आकाश में नगाड़े बजे और देवताओं ने फूलों की वर्षा की। चारों ओर खुशियां छा। अब बात करते हैं रावण के जन्म स्थान की। रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से 10 किलोमीटर दूर विसर्व गांव में हुआ। यहाँ एक शिवलिंग है जिसकी स्थापना विसर्वा ने की। रावण ने इसी शिवलिंग की पूजा की थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा को आप अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम।